आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स के अंदर एडवर्ब। ठीक है, 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, 5वां है आपका एडवर्ब। एडवर्ब के अंदर ही एक शब्द छुपा हुआ है, स्वयं देखोगे, एड प्लस वर्ब। यानी ये ऐसा शब्द होता है जो किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की विशेषता बताएगा। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। अगर एक्शन की बात करेंगे तो एक्शन हुआ किस तरीके से है, एक्शन कहाँ हुआ है, एक्शन कब हुआ है, एक्शन कितनी बार हुआ है, सारी जानकारी कौन देगा? ये एडवर्ब देगा। ठीक है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है। और इतना ही नहीं, ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब की विशेषता भी बताएगा, और प्रीपोजिशन। और इतना ही नहीं, अब तो एक कंजंक्शन की विशेषता भी बताएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल 2 या 3 चीज रह गई, उनको छोड़ करके ये 5 की विशेषता बताने का काम। कैसे? एग्जाम्पल सबसे पहले समझते हैं। अगर मैंने लिया कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, कैसे बताएगा वर्ब की विशेषता? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि राम सिंग्स स्वीटली। राम कैसे गाता है? बहुत अच्छे से गाता है। तो इस क्रिया को वो कैसे कर रहा है? अच्छे से कर रहा है। तो ये तो हो गया मेरा वर्ब, और इस वर्ब की विशेषता बताई, इसी को हम बोल देंगे एडवर्ब। क्या बोलेंगे? एडवर्ब। तो इस वर्ब की विशेषता जिस शब्द ने बताई उसे एडवर्ब तो बोलेंगे। तो पहली बात हो गई कि एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगी, बता दी साहब। अगली बात, एक एडवर्ब एडजेक्टिव विशेषता बताएगी, जैसे राम इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये बॉय नाउन हो गया कि नहीं? इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये गुड बता रहा है, इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है? ये वेरी बता रहा है। गुड तो है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा है। तो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले को ही तो हमने एडवर्ब बोला। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। तो एडवर्ब का तो काम कर रहा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पर ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ठीक है सर, एडजेक्टिव की विशेषता बताई। एडवर्ब को समझ लेते हैं कि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताता है। बिल्कुल बता लेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं राम सिंग्स वेरी स्वीटली, अभी जो मैंने बोला था कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। इस वर्ब की विशेषता किसने बताई? इसने बताई। अगर ये एडवर्ब है तो इसी को ही और मॉडिफाई कर रहा है ये वेरी। तो इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी आपका एडवर्ब हो गया। और कौन सा एडवर्ब हो गया? कौन सा एडवर्ब हो गया? ठीक है, एडवर्ब की विशेषता बताने वाला। तो यहाँ पर वेरी, यहाँ पर वेरी एडजेक्टिव से पहले आया था, और ये वेरी एडवर्ब से पहले आया है। तो इस एडवर्ब की विशेषता भी तो ये एडवर्ब बता रहा है। तो इस वाले शब्द ने भी एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर दिया। दूसरी बात ये हो गई कि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब की विशेषता भी बताएगा। ठीक है, अगली बात, प्रीपोजिशन की विशेषता ही बताएगा। प्रीपोजिशन की विशेषता बताएगा, जैसे कि द प्लेन फ्लू जस्ट ओवर माई हेड। पूरा आ गया है, कटा तो नहीं है? नहीं कटा है। देखो, अब यहाँ पर जस्ट की बात कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे एक एडवर्ब है, और किससे पहले आ रही है? इस ओवर से पहले आ रहा है। और ओवर मेरे यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन ही तो है। किसी दो व्यक्ति के बीच में पोजीशन की बात कर रहा है, उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो इस प्रीपोजिशन से पहले मैंने जस्ट लगाया, तो ये भी एडवर्ब हो गया। लेकिन एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस प्रीपोजिशन को कर रहा है। तो प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, सॉरी। अच्छा, एक और दे रखा है कि ये एडवर्ब कंजंक्शन को ही मॉडिफाई करेगी। अरे बहुत बढ़िया, कंजंक्शन मॉडिफाई करेंगे तो देखो इसको कैसे समझेंगे।
द पेशेंट had died the patient had died just before the doctor came। ठीक है, अब वो बिफोर यहां पर क्या है, कंजंक्शन है कि नहीं, इस कंजंक्शन को मॉडिफाई करने लगा जस्ट, तो जस्ट कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये भी तो एडवर्ब होगा, कंजंक्शन को मॉडिफाई करने वाले को तो एडवर्ब बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका एडवर्ब मॉडिफाइंग कंजंक्शन। तो इस तरीके से तो एक एडवर्ब आपकी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और साथ साथ कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करेगा। बच के रहे ना, बहुत डेंजर है एडवर्ब। ठीक है, आसान शब्दों में नहीं ले लेना। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अगली बात है, चलो इसको हमने समझ लिया एडवर्ब क्या होती है और क्या क्या काम करती है। और अगली बात दे रखी है कि भाई एडवर्ब को समझने के लिए कितने भागों बांट दिया है, 3 भागों बांट दिया। टोटल हमारे पास 3 प्रकार की एडवर्ब है। कौन कौन सी, एक सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और एक हो जाती है आपकी रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में कुछ नहीं है बच्चों, जो नॉर्मली वर्ब की विशेषता बताए, जैसे कि ही प्लेड वेल, वह अच्छे से खेला। ठीक है, काम को करने के तरीकों को बताए। साधारण एडवर्ब, अच्छे से किया, जल्दी किया, सुबह किया, अभी किया, तो इस टाइप की एडवर्ब किस में आ जाएंगी, इस टाइप की एडवर्ब आपकी आ जाएंगी सिंपल एडवर्ब में। ठीक है, ओके। और भी ले सकते हो, यू केम लेट, आप देरी से आए, तो आने की विशेषता बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब। वी स्टडीड प्रॉपरली, ठीक है, हमने पढ़ाई अच्छे से की, तो प्रॉपरली क्या हो जाएगा आपका, सिंपल एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब तो है सिंपल एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होती है बच्चों, इंट्रोगेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब होती हैं जो प्रश्न पूछने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो इस टाइप की एडवर्ब से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड तो आप नॉर्मली कहते हो कि सर ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द अगर हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा सिंटेक्स में। और मैंने बताया था अंग्रेजी में हर शब्द को एक नाम तो दिया गया है उसके यूजेस के आधार पे, या वो शब्द एडजेक्टिव होगा, ये शब्द नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। उसी तरीके से अगर आपने प्रश्न पूछने का काम किया है तो क्या बन जाएगा, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये चीज अलग होती है अगर आपने पढ़ा होगा हु, व्हिच, व्हाट। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होती है, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ये, इसमें मिक्स मत कर देना, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होती हैं। अब जैसे कि व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, तो आपने देखा टाइम को बर्बाद करने के लिए आया है, प्रश्न पूछा है, तो क्या बन जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो जब भी इनसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों तो वो हमेशा बनेगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, मजे की बात यह है कि अगर तीसरे वाले की बात करते हैं आपकी रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, जब एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए दो, एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए दूसरे सेंटेंस के पहले लगाई जाए, या नॉर्मली दो सेंटेंस के बीच में रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब कह लो या रिलेटिव एड के साथ इसको कंजंक्शन भी कह लो, कभी कभी कंजंक्शन जैसा भी काम करते हैं। जैसे रिलेट कैसे करेगा, अच्छा यही आपके रिलेटिव एडवर्ब बन जाते। देखो अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलोगे, अगर दो सेंटेंसों के बीच में आ गया तो ये रिलेट करने का काम करेंगे ना, तो यही बन जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे कि
आई डोंट नो व्हाई ही इज क्राइंग। मैं नहीं जानता वह क्यों रो रहा है। अब यहाँ पे वाई स्टार्टिंग में आया है या बीच में आया है? अब बीच में आया। अब जो प्रश्न नहीं पूछ रहा है बच्चा यही तो करता है, समझ में क्यों नहीं आता, लिखने क्यों नहीं आता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। वो तमाम तरह के एक शब्द दो दो तीन तीन चीजों का काम कर रहा होता है। जब तो प्रॉपर नहीं मालूम होगा तो आप हमेशा गलती करोगे, कंफ्यूज ही रहोगे। अभी बीच में आ रहा है तो यहाँ पे क्यों, ठीक है ना, बीच में आ रहा तो रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तीन हो गए। लेकिन अभी आपको स्टडी करनी है वो ज्यादातर कौन सी करनी है, सिंपल एडवर्ब के बारे में पहले पढ़ना है। ज्यादातर प्रश्न आता है वो सिंपल एडवर्ब पे आएगा। कोई डाउट? ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है, सबके समझ में आ रहा है ना, हमारी समझ में आ रहा है? अगली बार अभी हम बात करेंगे सिंपल एडवर्ब, ठीक है। और सिंपल एडवर्ब को विभाजित किया गया है कितनी कैटेगरी में, 9 कैटेगरी में। तो सिंपल एडवर्ब भी हैं जो आपकी मेन है, और सिंपल एडवर्ब को ही आपको समझना है। सिंपल एडवर्ब के बारे में ही आपको सारी चीजें जाननी है। देखिए, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बेटा वो होती है जो समय बताने का काम करती है। अगर सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो समय का जिक्र कर रहा है, समय के बारे में कोई चीज कह रहा है, तो सिंपल सी वो बात है, वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सिंपल सी अर्ली, बिफोर, डेली, यस्टरडे, एगो, जितने भी शब्द लगाते हैं ना समय वाले, तो उनको क्या नाम देंगे आप, एडवर्ब ऑफ टाइम। भैया जी वो, ठीक है, क्या है, क्रिया विशेषण है जो समय के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आई वेंट लेट, ठीक है, मैं देरी से गया, तो ये क्या हो गया, लेट क्या हो गया आपका, टाइम हो गया, ठीक है ना। शी, ठीक है ना, शी केम, शी कम्स डेली, ठीक है, वो है प्रतिदिन आती है, तो डेली क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यानी ऐसे शब्द जो समय को जिक्र कर दे, समय के बारे में बात करे, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कुछ दे रखे हैं अर्ली, बिफोर, डेली, ठीक है, इस तरह के। अगला है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे शब्द जो स्थान के बारे में जिक्र करे, स्थान के बारे में बताए, तो उनको सिंपली बोल दे एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें, हेयर, देयर, अवे, ये सब आपकी कौन से हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि यू गो देयर डेली, तो फिर यू गो देयर लगा लो, तो दे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस स्थान, देयर वहां गया, ठीक है ना। जैसे कि यू स्टडी हेयर, तुम यहाँ पे पढ़ते हो, ओके। गो अवे, यहाँ से चले जाओ, तो अवे क्या हो जाएगा, अवे मतलब दूर, गो मतलब जाना, अवे मतलब दूर, दूर चले जाओ, दूर के लिए क्या लगा, अवे। फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी काम को बार बार पे किया गया है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आपने साइंस में पढ़ा होगा। किसी काम को बार बार किया गया है, या एक बार किया गया है, या बहुत बार दोहराया गया है, तो उसके लिए लगाते हैं आपके लिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसी काम को बारंबारता के तरीके से चलाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी अगेन, वंस, ऑलवेज। जैसे कि यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम हमेशा सच बोलते हो, ठीक है। और ले लो, ठीक है ना। यू केम अगेन, तुम फिर आ गए, अगेन, तो क्या दिखा रहा है, किसी काम को होने की बारंबारता की तो दिखा रहा है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर का मतलब किसी काम को करने का तरीका, ढंग क्या रहा है। अगर सब्जेक्ट ने किसी काम को किया है, तो काम को कैसे किया गया है, धीरे धीरे किया है, जल्दी से किया है, बेकार तरीके से किया है, तो आपके काम को लेकर के कोई भी बात बोल दी, तो वो कहलाएगा मैनर। तो मैनर का मतलब तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि शी टीचेस,
सी टीचेस फास्ट, वो बहुत तेजी से पढ़ाती है। तो पढ़ाने का हम कितना तेज हो गया ना। तो उसने मैनर को बताया, भैया काम करने का ढंग किया है, तो ढंग के बारे में बता दिया तो हो जाएगा। ठीक है, यू वॉक स्लोली, तुम कैसे चलते हो, धीरे धीरे चलते हो। तो स्लोली क्या हो जाएगा, स्लोली क्या हो जाएगा, मैनर, क्या हो जाएगा, मैनर। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने मैनर को जाना। डिग्री, डिग्री का मतलब किसी भी काम की मात्रा कितनी की गई है, मतलब कोई भी एक्शन किया गया है उस एक्शन को कितने लेवल पे आप ज्यादा लेके गए हो, कितने लेवल पे आप नीचे लेके गए हो। तो डिग्री का मतलब मैंने बताया था पहले, डिग्री का मतलब किसी चीज को बढ़ाना या किसी चीज को कम करना। तो बढ़ाना कम करने की इंटेंसिटी को बोला जाता है डिग्री। ठीक है, ये सब पढ़ाई आपने टू, जैसे कि आई एम टू वीक, ठीक है, मैं बहुत कमजोर हूं, है ना। टू रन, कि मैं दौड़ नहीं सकता। तो इंटेंसिटी को दिखा नहीं दिखा रहा है डिग्री। तो कमजोरी की मात्रा को दिखा रहा है ना, वो कमजोर तो है लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिग्री हो जाएगी, किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री को दिखाएगा। ठीक है, रीजन, काम को, जब काम हुआ है किसी काम को होने का कोई रीजन भी तो होगा। अभी आप यहाँ आए हो, कोई कारण तो है, ऐसे कि ऐसे ही नहीं सर घर पर बैठे थे ऐसे ही आ गए हम। हमारे पास अब फीस भी एक्स्ट्रा है सर, इसलिए हम सोचे सर का भला करें आए, ऐसा ऐसा तो नहीं है। तो हर चीज का रीजन होता है। ठीक है, जैसे कि यू कम हियर, देयरफॉर, देयरफॉर आई एम टीचिंग, या फिर आई टीच, आई टीच। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि तुम यहाँ आते हो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा पढ़ाने का अगर मैं आपको रीजन बताऊं क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ आना। और एक चीज भी हो सकती है मैं बता नहीं रहा उसको। ठीक है, तो रीजन के लिए क्या लगाएंगे, देयर या इन ऑर्डर दैट। ये तो मालूम है, अफर्मेशन जब भी आप पॉजिटिवली कोई आंसर देते हो किसी भी एक्शन का, तो उसका अफर्मेशन कह सकते हो, जैसे यस, श्योर या सर्टेनली। जैसे कि ही सर्टेनली सबमिट, ठीक है ना, हिज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वह निश्चित रूप से क्या करेगा, जमा कर देगा। तो अपर पॉजिटिविटी है ना, किसी काम को होने की सकारात्मकता है, हाँ है, तो उसकी लगाते हैं। और जब भी आपने देखा यस और यस लगाते हो, तो यस का मतलब कि हाँ ही तो होता है, तो है क्या ये शब्द, ये शब्द आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, किसी काम को पॉजिटिवली कहने का एक तरीका है यस। अभी तुम सोचते नहीं दिमाग से इसको क्या बोल लेंगे, इसको पार्ट में क्या रखेंगे, तो ऐसे और क्लियरिटी आती है, ऐसे और हमारी चीजें सही होती हैं। लेकिन हम कभी दिमाग से प्रश्न करते ही नहीं है, ठीक है चल रहा है तो चलने दीजिए। अब मोस्टली बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं, जब लिखवाता हूँ तो उनको ये नहीं मालूम होता फर्स्ट सेकंड फॉर्म कहाँ लगाने, थर्ड फॉर्म कहाँ लगाने, कौन सा एडवर्ब कहाँ लगाना, एडजेक्टिव कैसे लगा दी, प्रीपोजिशन कहीं भी लग रही है। तो टूटी फूटी चीजें लगाती रहते हैं, उन्हें नहीं मतलब है ग्रामर से। बस मन में तो बहुत कुछ होता है, लिखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो दूसरी भाषा में लिखे कैसे विचारों को, अपनी चीजों को वो ठीक है डिस्क्राइब कैसे करें, प्रेजेंट कैसे करें। पार्ट से पूरा खराब है, जब पार्ट से खराब रहेगा तो वो उल्टी सी चीजें रहेंगी, टूटी फूटी चीजें नजर आएंगी कॉपी पे। अफर्मेशन होगा, फिर नेगेशन मतलब नॉट। जब भी हम नॉट की बात करें, जैसे कि नो या नॉट, ठीक है ना, नो या नॉट, जैसे कि आई डोंट हेल्प हिम, तो यहाँ पे डोंट आया है, यहाँ पे डू नॉट। तो यहाँ पे नॉट क्या है, ये एडवर्ब है। और कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब नेगेशन, नकारात्मक दिखाने वाली क्रिया विशेषण। ठीक है, और लास्ट बचता है रिलेटिव, वही बीच में जब भी मैंने बताया था थर्ड नंबर पे वही है। ठीक है, ही न्यू वेयर दे लिव, ठीक है, दे लिव, उनको मालूम है वे कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो रिलेट कर रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, तो रिलेटिव एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि मॉडिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, और सिंपल एडवर्ब कितने भागों में बांटे हैं, ये 9 भागों में बांटे हैं। ठीक है, ये तो अभी तो बेसिक है, अभी तो अभी आएगा जो कि एग्जाम में सेंटेंस पूछे जाते हैं, अभी उसकी बातचीत होगी।
है ना, पिक्चर अभी बाकी है बच्चों, ये तो केवल आपको फाउंडेशन है। और एक प्रिपरेशन का भी बेसिक रह गया, तो पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था सिंथेसिस में, मेकिंग टू सिंपल, ठीक है, मेकिंग वन सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द टू एंड मोर देन टू सिंपल सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन, तो आपने बोला सर नहीं आता सर, हमें प्रीपोजिशन ही नहीं आती। तो आई वाज वेटिंग फॉर दिस टॉपिक, इसके बाद जो आएगा, हाँ, इसका प्रीपोजिशन आएगा, तो इसलिए मैं प्रीपोजिशन वहां कंप्लीट कराऊंगा। देखिए बेटा, इसके अंदर एक टॉपिक और है शायद जिसके बारे में आप जानते हैं, डिग्री। ठीक है, डिग्री शब्द का प्रयोग अभी किया तो 2 मिनट पहले। और एक डिग्री बहुत ज्यादा मात्रा पढ़ते हो आप एडजेक्टिव वाले में, तो एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा होगा, वहां भी इसका नाम आता है डिग्री 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 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है बेटा, डिग्री किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बीच में क्या करती है, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने का काम करती है। ठीक है, तो इसको भी कितने भागों में बांटा है बेटा, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने बोला था एडजेक्टिव में भी डिग्री पढ़ते हैं और एडवर्ब में भी डिग्री पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक में आता, तो एडजेक्टिव तो हमने पढ़ ली, तो एडवर्ब में पढ़ने की बात करते हैं, यहाँ भी बात होती है, जैसे कि एक ले लीजिए फास्ट। अगर फास्ट आपकी पॉजिटिव डिग्री है तो कंप्लीट डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें ईआर लगा दो, फास्टर। और सुपरलेटिव डिग्री लगाना है तो क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या लगा, ई आर, इसमें ई एस टी। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कंपेरेटिव बनाने के लिए ईयर लगा दो और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी लगा दो। ठीक है, और ध्यान करो, एक और होता है जैसे कि क्लेवर, तो क्या बनेगा, ये क्लेवर तो बेटा आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये ले लो अर्ली, तो क्या हो जाएगा, अर्ली का अर्लियर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, अर्लीस्ट। ठीक है, और अगला एक और ले सकते हो जिसमें हम दूसरी तरीके से बनाते हैं, फार। फार को किस तरीके से बनाओगे बेटा, फार्दर और फारदेस्ट। तो कहीं कहीं पे ई आर ई एस सी लग जाएगा, कहीं पर मोर लगाते हैं। अच्छा, ये लगा लो क्लेवरली, क्योंकि क्लेवर तो आपको एडजेक्टिव होता है, एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब में चेंज हो जाता है। अरे ध्यान करो, एक रूल मैंने कराया था, किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो तो क्या बन जाएगा, याद आ रहा है ना। तो क्लेवर में मैंने एलवाई लगाया तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो इसको बनाना तो क्या बनाओगे, मोर क्लेवरली, और सुपरली डिग्री कैसे बनाओगे, मोस्ट क्लेवरली। ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल दे रखी है, या तो आप स्वयं पढ़ लेना या फिर मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लें, माई टीचर राइट्स, ठीक है, फास्ट। पॉजिटिव डिग्री, माई टीचर राइट्स फास्टर देन आई। कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव। ठीक है, इक्वल ले लो, माई टीचर राइट्स, ठीक है, फास्टेस्ट। ठीक है ना, ठीक है ना, ऑफ ऑल। ठीक है, अब कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। इससे किस यूज करते हैं, दो लोगों के लिए कंपैरेटिव और दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव। ठीक है, जब समानता दिखानी है तो पॉजिटिव डिग्री। इस तरीके से आपको क्या करना है, डिग्री को दिमाग में रखना है। 2-3 में दो बनाओगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, चलो बंद कर दो, वो हम करा रहे हैं सब, तो घर पर कर लेना इससे। क्लास में भी किताब खोल के बैठोगे तो कैसे काम चलेगा, किताब तो घर पे भी खुल जाएगी ना। अच्छा हाँ, ये भी सही, बिल्कुल मिला लो, ऐसा तो नहीं कुछ मैं और पढ़ा रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, चेक भी हो जाएगा ना, एक वेरीफाई भी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं सब पागल बना रहे हैं, कुछ भी करा दे रहे हैं।
ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये चीज भी ठीक है, वेरीफाई भी जरूरी है, ठीक है। चलिए लिखिए बेटा, चलिए फटाफट से बताइए क्या बनाएंगे बेटा। हार्ड की कंप्लीट डिग्री, हार्डर, और सुपरलेट डिग्री क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट हो जाएगा। लॉन्ग का क्या बनाएंगे बेटा, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। सून का कंपेरेटिव डिग्री सूनर, और सुपरलेट डिग्री क्या हो जाएगा, सूनेस्ट हो जाएगा। वेरी गुड। नियर का क्या हो जाएगा बच्चों, कंपेरेटिव नियरर, और सुपरलेट डिग्री क्या हो जाएगी, नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लोली का क्या हो जाएगा, मोर स्लोली, मोर स्लोली, और सुपरलेट डिग्री क्या हो जाएगा, मोस्ट स्लोली, ठीक है। वाइजली का क्या हो जाएगा बेटा, मोर वाइजली, और सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे बेटा मोस्ट वाइजली। इज इट राइट और रॉन्ग, ओके वेरी गुड। और केयरफुली का बनाएंगे बच्चों, मोर केयरफुली और मोस्ट केयरफुली। सब लोग होशियार हो गए वह ना, वेरी गुड। लेट का क्या हो जाएगा, लेटर, और सुपरलेट डिग्री क्या हो जाएगा, लेटेस्ट भी होता है लास्ट भी होता है, ठीक है, दो होती हैं इसकी। लिटिल की क्या हो जाएगी, लेस, और सुपरलेट डिग्री क्या हो जाएगा, लीस्ट। मोर का क्या हो, मोर का क्या हो जाएगा, अरे ये गलत कर लिया, यहाँ आना चाहिए मच, ठीक है। मच का कंपैरेटिव होता है मोर, और सुपरलेट डिग्री होती है बेटा मोस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका लगभग, ठीक है, मोर देन 50% टॉपिक खत्म हो गया है, और वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ओके कंप्लीटली। सो दिस विल बी वेरी क्रूशियल क्लासेस, एसेंशियल क्लासेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल की क्लास में एब्सेंट मत होना, क्यों, क्योंकि कल का जो पढ़ाऊंगा ना वो ज्यादा एग्जाम में आता है, ये तो केवल ये फंडामेंटल था, ठीक है। तो अगर कल एब्सेंट होगा तो आज की क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।